एक so very good morning. So Good today, morning, sir. Good very morning, good sir. morning. Good 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 morning, morning, sir. sir. morning, most Good morning, beautiful sir. Good birds of morning, Good sir. morning, class sir. 6th F and KV number 2 Delhi Can first shift. I hope that you have enjoyed your dreams and may God fulfill all your dreams. ओके और हर दिन आपका अच्छा गुजरे। मैं इसी प्रार्थना के साथ आपके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना। ओके, तो पहला हमारा काम क्या है कि हम अपने को अच्छा समझें। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स में इस लड़के को देखो, इस लड़के को देखने से क्या लगता है कि ये बाबू मेरा जो है ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, मतलब ये कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने वाली फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? और दूसरी बात क्या रिफ्लेक्ट होती है, ये पुअर है। ठीक है, are getting point, but he is fortunate, maybe he is unknown, that he is read by millions of students, correct na? Maybe he is not known also, he is not Yes, knowing sir. all these facts, but the kind of smile, देखो ये चेहरे पर उसका जो स्माइल है ना, ये देखो ये ना सुंदर सा स्माइल। ठीक है, आंखों में जो क्यूरियोसिटी है इसके, एकदम पॉइंट, ये दिस क्यूरियोसिटी यू नीड टू मेंटेन। ओके, दिस इज द हैप्पीनेस ऑफ अ चाइल्डहुड। यही चाइल्डहुड का सबसे अधिक मजा है कि हम इसके इसके अपने सपनों को जीने का प्रयास करें। जिन बच्चों के अंदर अगर सपने नहीं हैं, ठीक है, ड्रीम्स, ठीक है, ड्रीम्स, ड्रीम्स एंड ड्रीम्स अलोन गिव सक्सेस, अलोन गिव सक्सेस। समझ रहे हो बेटा? तो सपने ही जो है Yes, हमको, sir. क्योंकि जो व्यक्ति सपने देखता है, ठीक है ना, वो दिन वाले सपने नहीं कि सो रहे हैं और सपने आ गए, उस सपने की बात नहीं करता। ठीक है, सपने कुछ करने के, कुछ करने के, ठीक है, कुछ बनने के, ठीक है, और अपने स्थिति या अपने माता पिता को खुश रखने के, यही 3 सपने होते हैं और इन्हीं 3 सपनों में जिंदगी सिमट जाती है। ठीक है, कुछ करोगे तभी तो कुछ बनोगे, और कुछ बनोगे तभी माता पिता के लिए कुछ कर पाओगे। यही ड्रीम्स है, बस इतना ही ड्रीम्स रखोगे ना, तो आपकी सोसाइटी भी खुश रहेगी और आपका देश भी आप पर प्राउड फील करेगा। बस समझ रहे हो? आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ Yes, रहे हैं? sir. हाँ, तो Yes, ये sir. Yes, sir. इन्हीं सपनों को बेटा जीने का प्रयास करना है। जिंदगी का और कोई उद्देश्य नहीं है। एक चींटी अपने वजन का 20 गुना ज्यादा वजन उठाती है और ढोती है। हम अपने वजन के बराबर भी नहीं कर पाते हैं और अपने को बुद्धिमान समझते हैं। क्लियर पॉइंट? चींटियां भी अपना घर बनाती हैं, जैसे मनुष्य दिल्ली या मुंबई या बेंगलुरु या अपने नेटिव प्लस में प्लॉट खरीदता है और बड़ा अपने को बुद्धिमान समझता है। चींटी का एंट हिल देखे हो? चींटियों का एंट हिल देखे हो आपने? क्लियर पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमको प्राउड नहीं फील करना है ना। वी मस्ट हैव एस्पिरेशंस इन आवर लाइफ। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस लेसन डियर फ्रेंड्स, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। हम सबके अपने अपने किंगडम्स हैं, ठीक है, जहां पर हमने प्लॉट बनाया उसको अपना किंगडम समझ लेते हैं। हम सबके अपने अपने एम्पायर्स हैं, ठीक है, किसी के 2 प्लॉट का एम्पायर है, किसी के 4 प्लॉट का एम्पायर है, कुछ इस तरह का सोचो जरा, है ना। लेकिन हम आज जिस एम्पायर की बात कर रहे हैं वो इसी का एक्सटेंशन है, आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। और हम इसको बड़े पैमाने पर देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली एम्पायर इज मीन बाय, एम्पायर किसको कहते हैं, ठीक है, और किंगडम और एम्पायर में क्या कुछ रिलेशन है, इस रिलेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। और किंगडम से एम्पायर तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में कैसे कैसे ठहराव आते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड, एंड व्हाट आर द differences at different way of living of the people, and what the people can do, and what are the compulsions to behave in a particular way। ये सब सारी चीजें हमको दी। अब अरविंद प्लेज अ किंग, जैसे हमारे बच्चे गुड्डे और गुड्डियों का खेल खेलते हैं, आप लोगों में से खेला होगा ना, बोलो। Yes, sir. हाँ, लड़कियां ज्यादातर गुड्डे गुड्डी खेलती हैं और बच्चे कुछ घर के सामान को
तोड़ने का, सॉरी मतलब बच्चे हमारे तोड़ने वाले नहीं है, कुछ दूसरे बच्चे की बात कर रहे थे, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। तो ये सब बच्चे गेम खेलते हैं ना। तो अरविंद जो है वो राजाओं का गेम खेल रहा है। अब जिसके दिमाग में, सोचो देखो यही है सपना, जिसके दिमाग में ये राजा बनने का शौक चढ़ गया बचपन में ही, तो वो राजा बने ना बने, ठीक है, मंत्री बने ना बने, क्योंकि अब तो राजा नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री बन जाए। फिर पॉइंट, जैसे हमारे देश में चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, ओके, चाय बेचने वाले। तो कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा हो सकता है ना। जैसे अगर आप आईएएस बनने का सपना देखो, हो सकता है आईएएस ना बनो, पीसीएस बन जाओ, हो सकता है पीसीएस भी ना बनो, कहीं कुछ सब इंस्पेक्टर बन जाओ, हाँ कुछ पायलट बन जाओ, कुछ इस तरह का कुछ घटना घट सकती है ना आपकी जिंदगी में। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो जिंदगी Yes, में, sir. हाँ, तो जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी है बेटा। वी मस्ट हैव ड्रीम्स इन आवर लाइफ। जिसने सपने नहीं देखे ना, उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, ये समझ लेना। कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा जिसने सपने नहीं देखे। और सपने देखोगे तभी सफलता के लिए प्रयास करोगे, ये समझ लेना। मेरा क्लास थोड़ा लेंदी हो जाता है इन्हीं सब बातों की वजह से, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मुझे वही अच्छा लगता है। अरविंद प्लेज अ किंग। सब लोग अपने मन में एक बार अपना अपना नाम ले लो, हाँ, और अपना अपना नाम लेकर इसको, इस स्टेटमेंट को कहेंगे आप क्या? अदिति प्लेज अ किंग। ओके, ठीक है। आर्गुमेंट, मनीषा, सूर्यांशु, प्रिया, सब लोग अपने को किंग समझ लीजिए। आप यहाँ किंग और जेंडर पर मत जाइएगा आप लोग, ठीक है बेटा, केवल अपने आप को Okay, किंग sir. मानिए, ठीक है। Okay, ओके, sir. सब लोग अपना अपना नाम लेकर एक बार मन में बोल लेंगे। ओके, अब आते हैं, कौन पढ़ेगा आज का लेसन, कौन स्टार्ट करेगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अच्छा, कोई नहीं करेगा, चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने मुझे पढ़ने का मौका दिया। नहीं बेटा, आप लोगों का मैं अभी देखा चेक, अभी आप लोगों की जो आवाज है साफ नहीं आ पाएगी, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो जाए, इस वजह से मैं ही पढ़ता हूँ। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग, ठीक है, आप इसमें अपना नाम लिख लेंगे सब लोग। सूर्यांशु हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग, ठीक है, मैं सूर्यांशु बोल दे रहा हूँ, और भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो बेटा। तो अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग, अरविंद को चूज किया गया किंग बनने के लिए। देखो अब इसमें इन द स्कूल प्ले, स्कूल के प्ले में अगर टीचर ने चूज किया होगा ना कि अरविंद बनेगा, तो मतलब क्या है, आउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स अरविंद माइट हैव शोन सर्टेन क्वालिटी which forced teacher to select him as a king। आर गेटिंग पॉइंट? तो मतलब क्या हुआ, हमको अपने क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, अपने गुणों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आर गेटिंग पॉइंट? इसको हम हिंदी में बोले उजागर, Yes, sir. गुणों को उजागर करने की जरूरत है। और ये गुण उजागर कैसे होते हैं? ये गुण उजागर होते हैं अपने हर काम को, अपने हर काम को सही समय से करने से, सही समय से करने से। एक राजा है, मान लो हमारे हमारी जो सीमाएं हैं और कोई अटैक कर रहा है, मान लो, पॉइंट, और राजा बोले कि नहीं आज नहीं कल करेंगे। एक सैनिक बोले, सोल्जर बोले चलो आज नहीं कल अटैक कर, कल इनसे मुकाबला करेंगे, कल लड़ेंगे। मतलब आज जो सिक्योरिटी की जरूरत है, देश को जरूरत है, बंदूकों को चलाने की जरूरत है, हवाई जहाज उड़ाने की जरूरत है, उसको कहने 1 घंटे बाद, तब तक तो दुश्मन आएगा, सब कुछ तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। एम राइट रॉन्ग? Yes, sir. So you are Yes, right. sir. इसका मतलब है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम ही मनुष्याणां मतलब क्या है, आप जो ये सब सारे काम एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं बेटा, कि हमको हर काम सही समय से करना चाहिए। सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है। सफल होने के लिए ये सक्सेसफुल पर्सन नेवर बिलीव्स इन आलस्यम ही मनुष्याणां, नेवर बिलीव्स इन आलस्यम मनुष्याणाम शरीर तो महान रिपु, तो सही है। फिर पॉइंट, आलस्य में विश्वास नहीं करता, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, ही नेवर शिफ्ट द वर्क। इसलिए कबीरदास ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुल करेगा। पॉइंट, तो प्रलय हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पॉइंट, जिस बच्चे को 40 आउट ऑफ 40 मिलना था, उसको हो सकता है 30 मिल जाए, उसको हो सकता है 25 मिल जाए, 14 मिल जाए, या उससे भी कम मिल जाए।
ठीक है, तो उसके लिए प्रलय आ गया ना। फाइनल एग्जाम में अगर टीचर कम मार्क्स दे, ठीक है, तो बच्चे का नुकसान होगा ना बेटा, तो प्रलय आ गया ना, उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. हाँ, और टीचर Yes, मुफ्त sir. में नंबर देगा तो बच्चे वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। जब मुफ्त में जब नंबर देगा तो मेहनत करने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी। गेटिंग पॉइंट? और मेहनत नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी Yes. सफल नहीं होगी। करेक्ट ना? ठीक है। Yes. तो हाँ, अब इस नोट से आपको क्या समझ में आया कि आपके जितने भी पेंडिंग वर्क है बेटा, उसको सही समय से कर लो। देखो, मैं आपकी क्लास में डांटना पसंद नहीं करता हूँ, आप लोग समझदार बच्चे हो और आलस से मत किया करो। तो आपके जो पेंडिंग वर्क है ना, पहले उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। पॉइंट? चलिए, अब आते हैं। Yes, sir. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes, to twirl his mustaches and wield the silver paper. अब देखो, अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा मुझे अपना एक्टिंग भी करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें नहीं, मैं तो मेरा बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा है ना, मतलब अंधेरा आ रहा है। चलो, मैं अपने मोबाइल से ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अरविंद को वैसे वैसे राजा की तरह नहीं लगता, मैं जो मान लो राजा का पापा हूँ, मैं बूढ़ा राजा हूँ। ओके, तो एक बूढ़े राजा में भी जो राजा जो होता है ना, तो राजा ही होता है। ओके, चलो, मैं राजा की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा हूँ। ओके, तो मतलब मुझे भी नहीं मेरी, और ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, और खूब जोर से मतलब एकदम सीना निकला हुआ, तो ऐसे करके राजा को चलना है। ठीक है, हमारा कोई बच्चा राजा की एक्टिंग करके दिखाएगा क्या? कोई बच्चा मुझे दिखाओ राजा की एक्टिंग। तो मैं तो बूढ़ा राजा हो गया। हाँ, मैं तो बूढ़ा राजा, इस राजा को ठंडक लग रही है बूढ़े राजा को। आप जो राजा बन के दिखाओ तो मुझे कोई बच्चा, जरा अपना कैमरा ऑन करो तो सुंदर सा मेरा बच्चा कोई दिखाएगा। हम्म? अच्छा, मूछे नहीं है ना इसलिए, ओहो मैं समझ गया, मूछे नहीं बच्चों को ना, इसलिए बच्चे नहीं दिखा रहे हैं। चलो, मूछों की एक्टिंग कर लो बस ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। गेट पॉइंट? अच्छा, तुम कैमरे के पीछे ही से कर रहे हो? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं है। घर में आप लोग मम्मी पापा को दिखाना, आज राजा बन के दिखा देना। ओके, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, चलो मेरे बेटे राजा तो बन रहे हैं कम से कम। ओके, चलो, ओके चलिए, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, वापस आते हैं ना अपने क्लास में, वापस आते हैं। ओके, तो इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले वीणा। ओहो, अब सोचो, एक राजा जो वीणा ही बजाए। हाँ, लगता है ये समुद्रगुप्त का कुछ अंश था या विक्रमादित्य का कुछ अंश था। ये लोग बड़े ही टैलेंटेड लोग थे, समुद्रगुप्त, है ना। भारत के राज्य में, भारत का जो इतिहास है ना, उसमें विक्रमादित्य का जो पीरियड, समुद्रगुप्त का जो पीरियड है ना, गुप्त काल, को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत ही, इसमें जानते हो कालिदास टाइप के जो लोग थे ना, ये गुप्त काल में आए। कालिदास, हाँ, बहुत, पतंजलि, ये सब बात सारे लोगों की चर्चा होती कि ये लोग आए थे। तो रिसाइट पोएट्री, वीणा एंड रिसाइट पोएट्री मतलब कविता पाठ करना। एक म्यूजिशियन किंग, बताओ, एक संगीतकार राजा, ठीक है। राजाओं राजाओं के बारे में ये कहा था ना कि राजा बड़े क्रूर होते हैं, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनके बारे में कहा जाता है, जैसे अशोका, जिसने वॉर तो किया, लेकिन वॉर के बाद वो अहिंसा के पथ पर आ गया। समुद्रगुप्त, हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि संगीत म्यूजिक का भी की जानकारी थी। ठीक है, विक्रमादित्य, इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, और सब एक से एक टैलेंटेड। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति और प्रशस्ति हमको क्या कहती है, इसकी कहानी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। चलो, तो अरविंद के ही माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। बुक में अरविंद दिया हुआ है, आप लोग अपने अपना नाम लेंगे। अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्ता। ठीक है, अरविंद को किसकी एक्टिंग करनी थी? समुद्रगुप्त की। तो समुद्र को, पहली बात, एक्टिंग जब भी किसी को करनी हो किसी की, ठीक है, एक्टिंग, तो उसके बारे में आपको जानकारी, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पॉइंट? अगर किसी के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे एक फिल्म का, हम लोग जब आए थे ना, नया नया जॉब में ज्वाइन किया था, तो बच्चों ने टीचर्स डे पर बोला ना, हम लोग को बैंगलोर में मैं था, बच्चों ने टीचर्स डे पर बोला, पॉइंट, कि सर हमको दे दिया डायलॉग कि आपको शोले फिल्म का, हाँ, डायलॉग बोलना है। तो अब मैं शोले फिल्म का डायलॉग, तो मैंने कहा, अब यो सांभा,
कितने आदमी थे, यही मुझे याद आया। कहने पॉइंट। तो आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना पड़ेगा। बच्चे कौन सा काम दे देना, कब कोई फंक्शन हो, तो आपको हर तरह की पर्सनालिटी के साथ आपको जीने की आदत रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अरविंद was supposed to acting as a समुद्रगुप्ता, a famous ruler of a dynasty known as गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ तो एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है ना, समुद्रगुप्ता बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। मौर्य सर डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। मुगल, और ये गुप्ता दे दिया। तो यहाँ से आप तो मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने से ये फायदा होगा, यू विल गेट द वन आंसर। ओके, वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्ता ने भी इंस्क्रिप्शंस लिखे थे। ओके, आर गेट पॉइंट। तो इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, तो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। ओके, तो राइटिंग ऑन द क्या है, बोलो जल्दी से, हार्ड सरफेसेस। ठीक है, जो हार्ड सरफेस पे जो लिखा जाता था ना, उसको हम क्या कहते थे, इंस्क्रिप्शंस कहते थे। और जो किस पे लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, उसको क्या कहा था, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु मतलब मैन से ने के द्वारा लिखा हुआ, तो मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, ये अब देखो, ऑन द अशोकन पिलर, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से देखो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अरेंज, देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग लीडर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रूल, ऑन ऑर्डर ऑफ देयर रूल। ओके, अब उनके शासन के अनुसार, शासन के समय के अनुसार उनको अरेंज कीजिए। ठीक है, अरेंज, ठीक है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग शासन ऑफ इन इन ऑर्डर ऑफ देयर रूल। ठीक है, मतलब कब, मतलब पहले आप उसको अरेंज कीजिए। अब जैसे मान लो मैं नाम दिया शिवाजी, ठीक है, इसके बाद में अशोका, ठीक है, और मान लो लिख दिया समुद्र गुप्त, और लिख दिया पीएम मोदी। मान लो आज को भी राजा ही मान लो उनको, तो इसको, तो अगर आपको छोड़ा हटा दो, इनको हटा दो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, समुद्रगुप्ता, अभी हम एक और नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्ता, और इसके बाद हम एक और नाम डालते हैं, वो नाम डालते हैं लक्ष्मी बाई। अब आप बताओ, अब ये बताओ कि आपको सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, जल्दी से बताओ, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, जल्दी से बताओ, चेक करो अपना नॉलेज लेवल सब लोग। ओल्डेस्ट कौन है इसमें से, हु इज ओल्डेस्ट, मेरी आवाज आ रही है बेटा, हाँ आ रही है। यस सर। हाँ बोलिए, सबसे पुराना कौन है, जल्दी बताओ बेटा, टेस्टिंग हो जाए। देखो सबसे पुराना कौन है, अशोका, ठीक है ना, यस सर। मौर्यन डायनेस्टी। ओके, इसके बाद कौन हो गया, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, अब ये देखो कितनी सारी चीजें आपको जानकारी मिल रही है। इसके बाद शिवाजी, करेक्ट ना, और इसके बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी बाई, करेक्ट ना। तो ये हमारा ये ऑर्डर हो गया। हेलो पॉइंट, ठीक है। Yes. जस्ट वन सेंटेंस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट, क्या कहा कि वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जिसका नाम अभी बदला गया है, अभी क्या किया गया है, प्रयाग। तो पहले सबसे पहले ये प्रयाग था, प्रयाग के बाद अकबर के समय में इसको इलाहाबाद किया गया इसका, और फिर वापस प्रयाग किया गया। जैसे कभी बॉम्बे, मुंबई था पहले नाम, मुंबई, इसके बाद अंग्रेज आए तो उसको क्या कर दिया, बॉम्बे कर दिया, और फिर वापस इसको मुंबई कर दिया गया। इसी तरह कलकत्ता था, कलकत्ता का पुराना नाम क्या था, कोलकाता, अंग्रेज आए तो कलकत्ता कर दिए थे, तो फिर अभी ममता बनर्जी आई तो उसको कोलकाता कर दिया। इसी तरह मद्रास था, अंग्रेज ने मद्रास किया हुआ था, ठीक है, उसको वापस चेन्नई कर दिया गया, क्योंकि इसका पुराना, मद्रास का पुराना नाम चेन्नई था। ओके, आगे नो पॉइंट। तो चलिए अब ये Yes. हम, हाँ ये थोड़ी एक्सटर्नल भी आपको जानकारी मिल जाए तो अब हम आगे बढ़ते हैं ना, इस जानकारी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया बेटा? बोलिए, समझ में आ रही मेरी बात? किसी कोई दिक्कत? तो ये आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करने का प्रयास करते रहे, ठीक है। तो इट वाज कंपोज्ड एज अ काव्य बाय हरिसेना, ठीक है, हु वाज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर। कौन क्या थे ये? पोएट और मिनिस्टर भी थे एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। तो हरिसेन क्या थे? हरिसेन क्या थे? बोलो भाई, हरिसेन को क्या थे? क्या थे बताओ? Sir, poet पोएट। and a minister at the court of Samudragupta. यस प्रिया सिंह, थैंक यू बेटा फॉर योर वर्ड। ठीक है, तो इट वाज कंपोज्ड एज काव्य बाय द हरिसेन हु वाज अ पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्र। अभी देखो, एक पोएट को मिनिस्टर का दर्जा देना, ये मतलब इंडिकेट करता है कि द किंग हैड अ ग्रेट लव रिस्पेक्ट फॉर पोएट और लर्नेड पर्सन। इसलिए कहा जाता था स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, निपत्वम च विदित्वम च नैव तुल्यम कदाचन। ठीक है, राजा और विद्वान में कोई तुलना नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है, पॉइंट। और राजा की पूजा तो केवल उसके देश में होती है, लोग डर से करें चाहे जैसे करें या लाभ से करें। ओके, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। तो प्रशस्तिज आर बेसिकली व्हाट? दे आर इंस्क्रिप्शंस। प्रशस्ति क्या है? बोलो, इंस्क्रिप्शंस है। हाँ, प्रशस्ति क्या है? इंस्क्रिप्शंस है। ओके, ठीक है, बट ये स्पेशल काइंड है। स्पेशल काइंड क्यों है उसको हम अभी चर्चा करेंगे। ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? इन विच लैंग्वेज इट इज रिटन? Sanskrit. यस, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्रगुप्ता रोट हिज प्रशस्तिज इन विच लैंग्वेज? लैटिन, पोर्तुगीज, यू कैन संस्कृत एंड उर्दू। तो आप इसको ले सकते हो ना, संस्कृत। ओके, तो प्रशस्तिज ओके किस में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। मीनिंग इन प्रेज ऑफ, देखो इन प्रेज ऑफ मतलब प्रशंसा में। ठीक है, ये स्पेशल प्रशस्ति था, स्पेशल इंस्क्रिप्शन था। क्यों स्पेशल बना? क्योंकि इसका उद्देश्य जो था स्पेशल था। इसको प्रशस्ति मतलब हमारे एक स्टूडेंट का ही नाम था प्रशस्ति, बहुत इंटेलिजेंट। अभी वो जानते हो क्या कर रही है? कोलकाता में है वो, और क्लैट का एग्जाम और उसके मार्क्स जानते हो कितने थे? सारे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 97 एंड एबव थे आउट ऑफ 100 पॉइंट। विशाखापट्टनम में थी, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट, पॉइंट। तो उसका नाम प्रशस्ति था। तो इन मीनिंग इन प्रेज, देखो आप लोग अच्छा करोगे ना तो आपको आपके नाम भी मुझे हमेशा याद रहेंगे, है ना। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं ना तो टीचर को उसका नाम याद रहता है, और टीचर हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचता है तो बच्चे और आगे बढ़ते हैं। इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा में, किसकी प्रशंसा में लिखा गया था? ये प्रशंसा में लिखा गया था समुद्र राजा के, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया, इसलिए ये स्पेशल था। हेलो पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशल। ओके, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस बोलिए। सर। यस डाउट हाँ बोलिए बेटा। सर, जो समुद्रगुप्त सर वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और सर जो अशोका थे वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो बिल्कुल। सर समुद्रगुप्त अपने इंस्क्रिप्शन अशोकन पिलर्स पे क्यों लिखते थे? क्योंकि सर हाँ समुद्रगुप्त तो गुप्ता डायनेस्टी के हैं। हाँ बेटा, इसको ऐसे समझ लो ना कि कोई चीज बड़ी फेमस होती है ना तो उसको लोग यूज करते हैं कि भाई देखो ये बहुत सम्मान वाली चीज है ना। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी किताब पर तुम्हारा छोटा भाई कोई लिख देता है ना, उसको लगता है भैया की किताब बड़ी है। तो आप लोग कभी अनुभव किए हो कि आप लोग की जो किताब होती है, जैसे आपके घर में अगर छोटे भाई बहन होंगे तो आपकी किताब कोई रखोगे तो आपका छोटा भाई उसको पकड़ के उसको पढ़ने लगता है या कुछ इस तरह करता है? कभी देख नोटिस किया आपने? यस सर किया है यस ना? सर। हाँ, देखो ये तो देखो पहली बात कि हम एक नई चीज, मान लो कि पुरानी बहुत चीज है, हाँ, जैसे आपके पापा ने एक मकान बनाया, या सुनो आपके दादाजी ने मकान बनाया था, ठीक है, और दादाजी के बाद जो है वो मकान क्या हो गया?
वो थोड़ा सा पुराना हो गया। तो आपके पापा क्या करते, उसी मकान को क्या कहते हैं, डेंट पेंट कर देते हैं, है ना, और उसमें फिर हम लोग रहते हैं ना, करेक्ट ना, आगे पॉइंट। तो एक चीज, इंस्क्रिप्शन जहाँ लिखे पिलर्स जो था ना, और पिलर इतना फेमस था, पॉइंट, तो उनको लगता था कि इस पिलर पर बहुत सारे लोग आएंगे, इसको देखेंगे, तो हमारी जो जो प्रशस्ति है, हम हमारे बारे में कि हमने क्या किया, दैट विल बी नोन बाय द थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल दोज हु आर गोइंग टू विजिट इट। और उनको मालूम था ये घटना होगी, और इसलिए देखो, आज अगर मान लो किसी किसी छोटी जगह पर लिख दिया होता जो उतनी फेमस नहीं होती, तो उसको कौन पढ़ता, कोई पढ़ता नहीं, जान पाता समुद्रगुप्त के बारे में। आज हम समुद्रगुप्त के बारे में इसलिए जान पाए हैं, टुडे समुद्रगुप्त इज नोन टू अस बिकॉज ऑफ हिज प्रशस्तिज एंड हिज वर्क्स। Get your point? It was easy for us to understand about him if he has not written on such great works of Ashoka, then we might be unknown to this famous ruler also। और उसको हम कह रहे हैं कि आज वो गोल्डन पीरियड था इनका काल, तो वो हम नहीं कह पाते। Get your point? Yes, sir. बोलो। हाँ, तो some of the rulers you read about in chapter 9 such as गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना, ये रूलर मुझे बड़ा बहुत ही पसंद आया, ठीक है ना। ये इसलिए पसंद आया कि एक ऐसा रूलर था ना जिसने अपनी माता को सम्मान देने के लिए अपने नाम के आगे अपनी माता जी का नाम रखा। आगे लो पॉइंट, कि मैं अपनी माँ के नाम से जाना जाऊंगा। जहां पर आज की सोसाइटी क्या है, पितृसत्तात्मक, मतलब जहां पर मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसको कहते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसको कहते हैं, मतलब पुरुष जो है, मेल जेंडर डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसको कह लो मेल जेंडर डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है। कि मतलब घर में भी देखो जो फादर कहते हैं ना, उन्हीं की बात मानी जाती है ना, इसी को कहते हैं डोमिनेशन ऑफ द मेल मेंबर्स। ओके, वैसे समय में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी माता के नाम से जाना जाऊंगा। तो माता का मतलब ये एक तरीके से इसलिए हमारे कहा आता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और भारत में ही देखो तो स्त्री की पूजा होती है, पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, ठीक है। भारत में अगर पुरुष की पूजा होती है तो स्त्री की भी पूजा होती है, चाहे वो माता सरस्वती के नाम पर हो, चाहे वो दुर्गा जी के नाम पर हो, चाहे वो लक्ष्मी माता के नाम पर, किसी के नाम पर। तो ये हम शो करता है, और हमारे यहाँ कहा भी जाता है यत नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, और वास्तव में देखा जाए तो जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, हाँ, वो घर वास्तव में अच्छा होता है। पॉइंट, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। अब ये मतलब नहीं है कि स्त्री का सम्मान मतलब हम अब उसको बड़े पर्सपेक्टिव में, बस इन जनरल समझ लो कि वुमेन जेंडर का सम्मान तो होना ही चाहिए। पॉइंट, आगे पॉइंट, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो आपको जन्म दे, जो आपके लिए इतना कष्ट है, उसका स्थान तो विशेष बनता ही बनता है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। पॉइंट, इसलिए हर व्यक्ति, हर माता का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट, और मैं तो कहता हूँ कि जिसने अपने माँ का सम्मान नहीं किया ना, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। माँ का सम्मान नहीं किया तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, इंसान नहीं है। पॉइंट, तो ये बात, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से एक मैसेज हमको ये मिलता है। देखो, इतिहास पढ़ने का मतलब क्या होता है, कि इतिहास मतलब पढ़ने का मतलब है कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसी तरह से इतिहास को हम डिफाइन करते हैं ना बेटा, हिस्ट्री पास्ट जो भी इवेंट्स हैं उसका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, मतलब एक क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार, ठीक है। पहले घटना कौन सी घटी, उसके बाद कौन सी घटी, उसके बाद कौन। लेकिन केवल इतना ही नहीं है इतिहास है कि मनुष्य के अंदर एक, जिसको हिंदी में उर्दू में एक वर्ड है जद्दोजहद, है ना, मतलब कहने का होता है कि अंदर से बेचैनी का नाम है, कि हमारा अगर इतिहास, हमारे पूर्वज, आज हम सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताओ। कितने सारे बच्चों ने, भाव्या ने और दूसरे क्लास के बच्चों ने मुझे भेजा
हाँ, आज जानते हो रामरो क्लब में मैं हूं ना, तो रामरो क्लब में बच्चे मुझे बहुत सारा वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं। पॉइंट आपने देखा होगा, मैंने सबको उनको सम्मान देने के लिए मैं वैसे Yes, वीडियो sir. आता तो वैसे डिलीट हो जाता, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म पर सारे बच्चों को सम्मान देता हूँ कि सारे बच्चों के जो भी बच्चे बनाते हैं उसको अपने ऊपर करता। दूसरी बात, मैं यहाँ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को यूट्यूब पर अपने कंटेंट डालने से अवॉइड करना चाहिए अपने चैनल से, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह का मिसयूज करते हैं प्लेटफॉर्म का। इसका आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों से अलग रहें। फिर पॉइंट, एक मैच्योर्ड एज हो जाओगे बेटा तो आपको कोई नहीं बोलेगा। फिर पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को दूर रहना चाहिए। ये मैं सारे पेरेंट्स अगर जो भी मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखें। ठीक है, मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए स्कूल का वेबसाइट होता है, टीचर्स हैं, टीचर्स आपको सम्मान दे देंगे, आप मेमोरी में बने रहेंगे। एक सर्टेन एज के बाद आप जो करोगे आपको ना तो मैं रोकूंगा ना तो आपके पेरेंट्स रोकेंगे। बच्चे आप लोग इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। केवल आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ता। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। टाइम अभी कितना बचा हुआ बेटा? टाइम अभी कितना बचा हुआ बेटा? सर टाइम खत्म हो गया है। ओके, चलो कोई बात नहीं है। तो आज आज हमने जो भी पढ़ा, हमको कुछ जानकारियां मिली, कुछ हमारे अपने भविष्य के सपनों को मतलब सजोने के लिए, भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए कुछ एस्पिरेशन मिले। कुछ फायदा नजर आया कि आप लोग कुछ अच्छा करना चाहोगे ना? बोलो, बोलिए। हाँ, तो हमेशा समझ लो कि पढ़ाई का मतलब है कि हम अपने जीवन को सुधारें। डिपेंड, पढ़ाई का मतलब केवल मार्क्स लाना कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स लाना अच्छी बात है, लेकिन सब अपने जीवन को सफल बनाना सब उससे बड़ी बात है। ठीक है, मार्क्स से जीवन, क्योंकि जिंदगी में अगर सचिन तेंदुलकर अगर हाई स्कूल में 90% के चक्कर में पढ़ा होता ना, तो इंडिया कुड नॉट हैव गॉट द मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, तो आप अपने गुणों को पहचानिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सबको लेनी चाहिए, और इसके बाद उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। आप चैंपियन होंगे, दुनिया आपको याद रखेगी। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास से आप रुखसत होते हैं। थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. सेम टू यू। Excuse me, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Excuse me, sir. Bye, sir. Sir? Excuse me, sir.